जीडीए की ओटीएस योजना बनी बकायादारों के लिए बड़ी राहत। पैनल ब्याज माफ, कम रकम में बकाया निपटाने का मौका। लेकिन 17 जुलाई के बाद बंद हो जाएगा राहत का ये दरवाजा। सालों से अटके बकाए पर अब राहत की उम्मीद। जीडीए की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में उमड़ी भीड़। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए कि वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बकाया जमा करने में परेशान आवंटियों को अब पैनल ब्याज से छुटकारा मिल रहा है और कम राशि में अपने पुराने बकाये को निपटाने का मौका दिया जा रहा है। यही वजह है कि जीडीए कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और योजना का लाभ लेने के लिए लंबी कतारें दिखाई दे रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओटीएस योजना बकायेदारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत आवंटियों को पेनल इंटरेस्ट यानी जुर्माना ब्याज में पूरी छूट दी जा रही है। अब लोगों को केवल साधारण ब्याज के आधार पर बकाया राशि जमा करने की सुविधा मिल रही है। इससे उन आवंटियों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है जिनका लंबे समय से भुगतान अटका हुआ था। ओटीएस योजना के जरिए कई लोगों के निरस्त हो चुके आवंटन को दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही रजिस्ट्री से जुड़ी लंबित प्रक्रियाएं भी पूरी कराई जा रही हैं। बहुत बढ़िया योजना सरकार का ये चल रहा है और इसके माध्यम से बहुत लोगों को जो है फायदा हो रहा है। हम खुद ओटीएस पे अभी करता है, हमारा खुद प्लाट है। इसमें ओटीएस में जो मेरा आया था लगभग 10 लाख के लगभग आया था, इसमें 1 लाख के 20,000 रुपये जमा करना पड़ रहा है। इसमें बहुत बढ़िया योजना है, इसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लें और जितना जल्दी करेंगे उतना सीमित समय से के लिए आया हुआ है। जितना जल्दी कर लेंगे आप लोग के लिए, सबके लिए लाभ होगा। मैं इसका लाभ खुद उठाया हूँ। ओटीएस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीडीए कार्यालय में बकायेदारों की भीड़ को देखते हुए प्राधिकरण ने अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन चालान की व्यवस्था भी शुरू की गई है। इससे आवंटियों को बार बार अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। जीडीए ने साफ कर दिया है कि 17 जुलाई के बाद ओटीएस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो लोग तय समय सीमा के अंदर बकाया जमा नहीं करेंगे उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से जिन्होंने कभी पहले जीडीए के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी ली है और उनका किसी भी तरह का बकाया अगर उसमें वो रह गया है, चाहे वो किस्त जमा ना कर पाए हो, या उन पे एक तरह से जो इंटरेस्ट होता है वो पेनल्टी इंटरेस्ट उन पर लग गया हो, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ओटीएस स्कीम, जो वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम में आप लोग अप्लाई करें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आपका पेनल इंटरेस्ट रेट है वो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया गया है और आप सिंपल इंटरेस्ट पे उसको लेकर आप जो है उसकी गणना की जाती है और गणना के आधार पर उसको जमा करने पर आवंटन जो है वो बहाल भी होता है, साथ साथ रजिस्ट्री भी पूरी कर दी जाती है और आपको अपना घर जो है मिल जाता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जो भी पेनल इंटरेस्ट लगा है, जो पैसा बहुत ज़्यादा बन गया था आपके अकाउंट में, वो अब कम हो जाएगा और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी जितनी भी आपकी देनदारी इस समय जीडीए के साथ रह गई है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपके लिए रिपीट करना चाहता हूँ, वो 17 जुलाई है। 17 जुलाई के बाद ये ओटीएस स्कीम समाप्त हो रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सुनहरे मौके को आप लोग ना छोड़ें और आप लोग आएँ, जीडीए ऑफिस में आएँ और इस फॉर्म को भरें और बैंक के चालान के माध्यम से अपने आवंटन को बहाल कराएं। जिनका कैंसिल हो चुका है और जिनका ऑलरेडी कैंसिल नहीं हुआ है वो अपना बकाया आकर जमा करके अपनी सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। सर, ओटीएस में देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, तो ओटीएस जो आ रहे हैं लोगों को दौड़ना पड़ रहा है, तो क्या स्टाफ भी इसको लेकर के बढ़ाया जाएगा, कैसे? बिल्कुल जो है इसमें स्टाफ में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी करी है कल, क्योंकि जैसा बताया गया था कि भीड़ काफ़ी इसमें आ रही है। बल्कि हम लोगों ने इसमें, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि उसके कारण काफ़ी लोगों को असुविधा होती थी। अब ये होता है कि बैंक से ऑनलाइन चालान निकलता है, पैसा जमा करता है आदमी और वो डायरेक्टली अपडेट हो जाता है मेरी जीडीए की वेबसाइट पर, और जिससे कि अकाउंट सेक्शन में किसी को भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अकाउंट सेक्शन को रिकंसाइल करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस कारण एक तरह से भागदौड़ भी कम होती है, समय भी कम होता है और लोगों को असुविधा भी कम होती है। जीडीए की ओटीएस योजना का लाभ लेने वाले आवंटी भी इसे राहत भरी पहल बता रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि पहले जहां बकाया राशि और पैनल ब्याज के कारण बड़ी रकम जमा करनी पड़ रही थी, वहीं अब ओटीएस योजना के चलते उन्हें काफी राहत मिली है। लोगों का कहना है कि इस योजना से न सिर्फ आर्थिक बोझ कम हुआ है, बल्कि लंबे समय से अटके उनके संपत्ति संबंधी काम भी पूरा होने की उम्मीद जगी है।
शासन की ये अत्यंत लाभकारी योजना रही है। प्रारंभ से ही दंडात्मक ब्याज से जो छूट का एक मुश्त प्रावधान ये उन बड़े बकायेदारों के लिए विशेष रूप से लाभदायी है जिनका बकाया 25 और 50 लाख से ऊपर के का रहा है और उनके लिए ये एक दुर्लभ अवसर है। मेरा आग्रह है उन सभी से कि चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसका लाभार्थी हूँ कि अन्य लोग भी इस छूट का भरपूर लाभ उठाएं। कितना बेनिफिट देख रहे हैं आप ओटीएस का लाभ लेने में? कितना अंतर आ रहा है? लगभग अनुमानित रूप से आपको 60 से 70% का की छूट जो अपने मायने में बहुत मायने रखती है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए अत्यंत लाभकारी। तो गोरखपुर जीडीए की ओटीएस योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है जो लंबे समय से बकाया और ब्याज के बोझ से परेशान थे। लेकिन राहत के इस मौके के साथ समय सीमा भी तय है। 17 जुलाई के बाद योजना खत्म हो जाएगी और बकाया नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।